सारा चाहने वाला खुदा की दुनिया, प्यार वो है कि न झटको जुल्फ से पानी। फिर मिलोगे कभी इस बात, कमर पतली नजर बिजली, क्यों बुढ़ापे में बॉलीवुड के पहले किंग ऑफ रोमांस को पार्टियों में नाच गाकर गुजारा करना पड़ता है। हिंदी सिनेमा में 60-70 के दशक में इस अभिनेता को चार्मिंग, सस्पेंस और म्यूजिकल हीरो के रूप में जाना जाता था और उनका नाम टॉप के 5 नायकों में शुमार होता था। अपनी पहली फिल्म की सफलता के साथ ही इस बंगाली फिल्म स्टार ने हिंदी फिल्मों में अपनी एक खास जगह बना ली थी। बॉलीवुड के पहले किंग ऑफ रोमांस, जिन्हें सस्पेंस थ्रिलर बॉय फ्रॉम बंगाल भी कहते थे, ने अपनी फिल्मी सफर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। रेखा के साथ धोखे में फिल्माई गई किसिंग सीन की वजह से उनकी बहुत बदनामी भी हुई और उनका फिल्मी सफर हिचकोले खाने लगा। जी हाँ, गुलीर फिल्मी अड्डा के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डैशिंग और चॉकलेटी लुक्स वाले विश्वजीत की। उन पर फिल्माए गए बहुत सारे गाने सुपरहिट रहे और आज भी सभी उम्र के लोगों में पसंद किए जाते हैं। आँखों में कयामत के काजल, जय प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि खोया सा प्यार छाया रुकी। विश्वजीत चैटर्जी, जिन्हें लोग बिसुदा भी कहते हैं, का जन्म एक बंगाली आर्मी डॉक्टर के घर 14 दिसंबर 1936 में हुआ। पिता की ट्रांसफरेबल जॉब थी, इसलिए विश्वजीत का बचपन लखनऊ, लाहौर, मेरठ और कराची जैसे शहरों और ननिहाल में बीता। थिएटर और एक्टिंग का शौक उन्हें अपने ननिहाल से मिला था। उनके मामा एक थिएटर ड्रामा कंपनी चलाते थे। उनकी माँ को भी अभिनय में खासी दिलचस्पी थी। विश्वजीत ने 10 साल की उम्र में थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। माता के देहांत के बाद 13 साल के विश्वजीत पिता के पास चले आए। उनके पिता चाहते थे कि विश्वजीत उनकी ही तरह अफसर बने और उनका एडमिशन देहरादून आर्मी स्कूल में करवा दिया। पर विश्वजीत एक्टिंग करना चाहते थे और आर्मी स्कूल जाने से मना कर दिया। इस बात से नाराज पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब विश्वजीत कलकत्ता में किराए के कमरे में रहने लगे। उनका गुजारा थिएटर और फिल्मों में काम करने से चल रहा था। वे रेडियो नाटक भी किया करते थे और इससे उन्हें वॉइस मॉड्यूलेशन सीखने का मौका मिला, जो फिल्मों में उनके बहुत काम आया। 1959 में बंगाली फिल्म कंस में उन्हें कृष्ण का किरदार मिला। अगले साल 1960 में माया मृग्या में उन्हें उत्तम कुमार के साथ हीरो का रोल मिला। 1961 में उन्होंने एक बार फिर उत्तम कुमार के साथ दुई भाई में काम किया। दोनों फिल्में सुपरहिट रही और विश्वजीत की फिल्मी गाड़ी अब चल पड़ी। उन दिनों विश्वजीत कलकत्ता में साहेब बीबी और गुलाम नाटक में काम कर रहे थे। हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक गुरुदत्त उसी विषय पर एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। नाटक में विश्वजीत के एक्टिंग से प्रभावित होकर गुरुदत्त ने उन्हें अपनी फिल्म में हीरो भूतनाथ का रोल ऑफर कर दिया और बॉम्बे आने को कहा। बम्बई में गुरुदत्त ने उन्हें मीना कुमारी और वाहिदा रहमान से मिलवाया और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा। इस विषय में विश्वजीत ने निर्माता, निर्देशक और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार, जिनके साथ उनका उठना बैठना था, और उत्तम कुमार, जिनसे उनकी अच्छी बनती थी, से सलाह मांगी। हेमंत कुमार ने कहा कि गुरुदत्त पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दो। विश्वजीत आज भी साहेब बीबी और गुलाम न कर पाने का अफसोस जाहिर करते हैं। बाद में गुरुदत्त ने भूतनाथ का किरदार खुद निभाया। 1961 में विश्वजीत की 3, 1962 में 7 बांग्ला फिल्में आई। 1962 में ही दादा ठाकुर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। विश्वजीत अब बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो चुके थे। अब पिता पुत्र में भी सुलह हो गई और विश्वजीत ने पिता की पसंद से रत्ना चैटर्जी से शादी कर ली। तभी 1962 में हेमंत कुमार ने उन्हें अपनी हिंदी फिल्म 20 साल बाद में हीरो के तौर पे मौका दिया। फिल्म में वाहिदा रहमान उनकी हीरोइन थी। फिल्म काफी सफल रही और उसके बाद तो फिल्मों की लाइन लग गई। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा नजरों से कह दो जी
निशाना चूकना। 1963 में उनकी 4 बांग्ला और 1 हिंदी फिल्म बिन बादल बरसात आई। 1964 में उनकी 3 बांग्ला और 5 हिंदी फिल्में कोहरा, कैसे कहूं, अप्रैल फूल, शहनाई और मजबूर आई। ये सभी फिल्में सफल रही। 1965 में आई मेरे सनम और दो दिल ने उन्हें बॉलीवुड के सफल अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाल। अगले साल 1966 में विश्वजीत की 1 बांग्ला और 4 हिंदी फिल्में आई। 1967 में 5, 1968 में 8, 1969 में 4, 1970 में 2, 71 में 4 और 1972 से 74 तक हर साल उनकी 3-4 फिल्में आती रहीं और सफल होती रहीं। विश्वजीत ने अपने समय की सभी टॉप अभिनेत्रियों के साथ काम किया और उनकी जोड़ी माला सिन्हा, आशा पारेख, सायरा बानो, शर्मिला टैगोर, राजश्री के साथ बेहद सफल रही। उन्हीं दिनों अनजाना सफर फिल्म के शूटिंग के दौरान नाबालिग रेखा के साथ धोखे में 5 मिनट लंबा किसिंग सीन करने के कारण विश्वजीत को बहुत बदनामियां झेलनी पड़ी। यह रेखा की पहली फिल्म थी, पर विवादों के कारण 2 शिकारी के नाम से लगभग 10 साल के बाद ही रिलीज हो पाई। वैसे तो विश्वजीत ने लीपापोती का भरसक प्रयास किया, पर उस दौर के पत्र पत्रिकाओं में यह घटना जब चित्रों के साथ छपी तो सफाई की कोई गुंजाइश नहीं बची। कुछ लोग इसे उस जमाने के पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा भी मानते हैं। किंतु इस घटना के बाद टॉप की अभिनेत्रियां उनसे दूर दूर रहने लगी, जिसका असर उनको मिलने वाली फिल्मों पर भी पड़ा। वैसे तो हिंदी सिनेमा का दौर भी अब बदल रहा था। राजेश खन्ना लगातार सुपरहिट फिल्में दे रहे थे। उनके सुपर स्टारडम ने पिछले स्टारों जैसे देवानंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, मनोज कुमार और शम्मी कपूर के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। रही सही कसर अमिताभ बच्चन ने पूरी कर दी। अमिताभ के एंग्री यंग मैन वाली लहर ने जब राजेश खन्ना के स्टारडम को भी तहस नहस कर दिया तो औरों की बात ही क्या करनी। जब विश्वजीत को हिंदी फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गई तो उन्होंने निर्माता निर्देशक बनने का सोचा। 1975 में उन्होंने कहते हैं मुझे राजा फिल्म बनाई। इस फिल्म में उनके साथ रेखा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा थे। यह फिल्म पिट गई। उनकी अगली फिल्म राहगीर भी फ्लॉप रही। कहते हैं मुझे राजा फिल्म के बनाने के दौरान उनकी मुलाकात ईरा चटर्जी से हुई, जो फिल्म प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमा रही थी। फिल्म बनाने में ईरा ने विश्वजीत की बहुत मदद की और वे बहुत करीब आ गए। फिर विश्वजीत ने पहली बीवी रत्ना को तलाक देकर ईरा से दूसरी शादी कर ली। इस शादी ने विश्वजीत की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके दोनों बच्चे प्रसेनजीत और पल्लवी ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। अब ना तो फिल्में थी, ना पैसा, ना ही परिवार और नाम। सब कुछ मानो एक झटके में बर्बाद हो गया। ऐसे में विश्वजीत हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगे और एक बार फिर बांग्ला फिल्मों का रुख किया। कई सालों तक वे इसमें लगे रहे, पर बात कुछ जमी नहीं। 2002 में आई ईंट का जवाब पत्थर उनकी आखिरी हिंदी फिल्म रही। अब विश्वजीत घर चलाने के लिए स्टेज शोज करने लगे। वे अपने फिल्मों के सुपरहिट गाने स्टेज पे गाते और लोगों का मनोरंजन करते। इसमें पत्नी इरा और बेटी प्राइमा चटर्जी उनका साथ देती। शुरुआत तो ठीक ठाक ही रही, पर विश्वजीत की ढलती उम्र, जिसमें शरीर शायद ही पूरा साथ देता है, कि वजहों से यह काम भी लगभग बंद हो गया। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया और 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। यह एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फ्लॉप रहा। फिर 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आज 88 साल के विश्वजीत पत्नी ईरा और बेटी प्राइमा के साथ मुंबई में रहते हैं। प्राइमा फिल्मों में कैरियर बनाना चाहती हैं, पर अभी तक सफल नहीं हो पाई हैं। उनके बेटे प्रसेनजीत बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार हैं और पहली बेटी पल्लवी चटर्जी सफल निर्माता निर्देशक हैं। पिता विश्वजीत के साथ संबंधों के बारे में प्रसेनजीत ने एक इंटरव्यू में कहा था, यह केवल हाई हेलो तक ही सीमित रह गया है। विश्वजीत आज जिंदगी के उस मुकाम पे हैं
जहां शायद इन बातों का बहुत मतलब नहीं होता है, पर जिंदगी को अपने ढंग से जीने का जज्बा उनमें आज भी कायम है। अपने 80वें वर्ष में मुमताज के साथ किया गया उनका डांस सोशल मीडिया में वायरल हुआ और शायद संदेश दे गया कि जीने का यह भी एक अंदाज है। हम विश्वजीत के स्वस्थ, लंबे उम्र और सुकून भरी जिंदगी की कामना करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।